हाँ, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अच्छा, ये जो, अब देखो यहाँ पर, अब आप इसको जब रोटेशन की बात कर रहा था, हाँ, इसको आप यहाँ से कोई भी एंगल चेंज कर सकते हो। बैक का व्यू दिखाया, फ्रंट का व्यू दिखाया, टॉप का दिखाया, बॉटम का दिखाया, लेफ्ट का और राइट का, ठीक है। ये खुद ब खुद चेंज करता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज, ओहो, ठीक है, अभी हम ए वापस चलते हैं और फ्रंट व्यू देखते हैं, बस फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू हमने दरअसल इसके बैक पे एडिट कर दिया था, तो चले फ्रंट व्यू ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको फ्रंट व्यू समझ लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें कोई मार थोड़ी रहा है कि आपने फ्रंट और बैक में फर्क कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप साथ साथ चलेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। मतलब आप इस सॉफ्टवेयर की मर्जी के मुताबिक थोड़ा चलेंगे। अपनी मर्जी तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो अपनी मर्जी का बना रहे हैं। अच्छा, रोटेशन, ये देखें इस एंगल पे रोटेट हुआ ये, ठीक है। अच्छा, आप दो तरह से रोटेट कर सकते हो। आपने एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करना है, तो यहां पर आपको इसी जगह पे जहां पर मैंने आपको स्केल के नंबर बताए, यहां पर आपको रोटेशन के भी दिख रहे होंगे ये वाले, ठीक है। ये वाले आपने इसको 40 डिग्री पे किस एंगल पे रोटेट करना है ये। अब आपकी कबाब की जो सीख है वो कौन सी है, देखें वाई एक्सिस है ना कबाब की सीख, ठीक है। और कबाब, अब आप कबाब आपका वाई एक्सिस पे मूव होने वाला है, लाइक ये देखें आपका इस तरह ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। कितने एंगल पे मूव करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप कंट्रोल दबा के मूव करेंगे तो ये एक मैग्नेट इफेक्ट के साथ मूव होगा, जिस तरह वो गरारी मूव होती है और रुक रुक के आपको एक एंगल देती है कि अब यहाँ पर 90, यहाँ पर लाइक यहाँ 90 हो गया है, तो ये 90 डिग्री पे मूव कर गया, ठीक है। लाइक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ये कंट्रोल दबाने से होता है, जैसे आपने शुरू मूव करना शुरू किया और कंट्रोल दबा दिया, पहले नहीं दबाना कंट्रोल, ठीक है। पहले भी दबा सकते हैं, शायद दबा सकते हैं, हाँ पहले भी दबा सकते हैं, क्योंकि मैं मूव करता हूँ फिर कंट्रोल दबाता हूँ, तो कुछ चीजें जो हैं वो साथ आपको सिखाते सिखाते भी सीखी जाएंगी। अच्छा, रोटेशन जो है एक्स पे है, इसको मैं 45 कर देता हूँ, देखें। लेकिन ये फ्रंट से मूव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये एक्स की तरफ मूव हो गया, देखें इस तरफ, ठीक है। लेकिन मैंने एक्स पे नहीं, मैंने तो वाई पे मूव करना, तो मैं वाई में लिखूंगा 45, ठीक है, ये 45। अब देखें, अब इसको जेड और एक्स पे फर्क तो पड़ा है, लेकिन इन्होंने वहां से रोटेट नहीं किया, लाइक एक्स पे इस तरह तो रोटेट नहीं ना हुआ, ठीक है। और जेड पे इस तरह तो रोटेट नहीं ना, एक मिनट, ये इस तरह तो रोटेट नहीं ना हुआ, वो अपनी जगह पे है। लाइक अगर मैं इसको वापस जीरो करता हूँ, ठीक है, तो आप जेड से देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ इसके वाई एक्सिस पे फर्क पड़ा है, ठीक है। ये देखें वाई एक्सिस पे इसको 45 किया था तो ये यूं हो गया था, ठीक है, सही। फ्री मूव करना है, फ्रीली हैंडली, तो फ्री हैंडली तो अच्छा सर मुझे जाना पड़ेगा, ये तबीयत खराब हो रही है, कोई मसला नहीं हमजा, आप चले जाओ, मैं कल से आपकी क्लास टाइमिंग चेंज कर देता हूँ, ईजी है, easy है। हमजा आप चले जाओ, आप तो क्लास टाइमिंग आपकी चेंज कर दो। अच्छा, ये करने के बाद ये मूव हो रहा है दूसरे एंगल पे, एक्स से ये इस साइड पे मूव हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ, अगर एक टॉपिक कवर हो जाए तो प्लीज आप बता देना सर ये समझ आ गई है। अच्छा, यहाँ पर आप जाएंगे इस तरह। अब व्हाइट वाला क्या करता है, व्हाइट वाला जिस एंगल में आप देख रहे हो उसी एंगल में घुमाना शुरू कर देता है। लाइक आपने इस एंगल पे देखा, इसने इसी एंगल पे घुमा दिया, ये देखिए आपका पर्सपेक्टिव व्यू है ये। लाइक मैं कंट्रोल, हर चीज के बाद कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज वापस आ जाती है। तो आपने घबराना नहीं है कि सर ने यूं मूव किया और एकदम से ही वापस आ गई, तो वो कोई वापस कंट्रोल जेड से आती है। अच्छा, मैं चाहूँ तो मतलब कंट्रोल जेड ना भी करूँ, इसने इस एंगल से मूव कर दिया, फिर इस एंगल से मूव कर दिया, जिस एंगल से देखोगे, लाइक इस एंगल से देख रहे हो व्हाइट वाला उसी को मूव कर रहा है। लाइक बाकी अपनी अपने एंगल अपनी उसी में है, क्या कहते हैं, लॉक में है। मतलब एक्स एक्सिस पे भी अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, वाई पे भी कर सकते हो। लाइक ये देखो वाई पे लॉक होके चल रहे हैं, ठीक है, जेड पे लॉक होके चल रहा है। अच्छा, ये जो बार बार दरमियान में आ जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या आता है। ये फ्री मूव है, फ्री हैंड। आप इसको दरमियान से कहीं से भी पकड़ोगे तो ये आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। एडिटिंग में ना, एनिमेशन में ये बड़ा यूज होता है। लाइक ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर एनिमेशन में इसकी करूँ थोड़ी सी, मतलब आपको देखो मैंने पहली क्लास में एनिमेशन सिखा दी है। ये देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से मैंने प्ले कर दिया और इसको पकड़ा, और ये देखो, ये देखो थोड़ा सा घबराया हुआ फेस है इसका, ठीक है। और ये इधर उधर देख रहा है चारों तरफ, ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया। अब आप इसको प्ले करके देखें, ठीक है, ये प्ले किया, ठीक है, मेरा कर्सर लग जाए, ये देखें दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। ये करेक्टर हमारा इधर उधर देख रहा है, ठीक है। इसके जो आर्क पॉइंट है ये हम एकदम से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये पॉइंट ऑन करना पड़ता है, जब हम एनिमेशन पे जाएंगे तो हम ये सब कुछ सीखेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, रोटेशन हो गया, ठीक है, ये। अच्छा, आर इसका शॉर्टकट है। लाइक आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आर दबाया, आर से ये रोटेट होना शुरू हो गया, ठीक है। डबल आर इसका इस तरह का इस तरह वाला रोटेशन है, ठीक है, डबल आर फॉरन आर आर, ठीक है। ट्रिपल आर वो मूवी भी है एक। अच्छा, ये देखें डबल आर इसका
इस तरह शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं। साथ साथ मैं आपको ये पूरे पीडीएफ में लिख के भेज दूंगा। अच्छा ये देखें, साथ साथ आपने इनको याद भी रखना है। ये स्केल है, ये क्या करता है, अगर आप वाइट को पकड़ते हो तो ये इस एंगल में, मतलब पूरे प्रोस्पेक्टिव में 4x4 है ना, तो 4x4 में इसको बड़ा कर देता है, ठीक है। इसमें ये तरीका नहीं है कि आपने इधर से स्केल बढ़ा दिया, नहीं, ये अपने प्रोस्पेक्टिव में बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक एंगल में बड़ा करना चाह रहे हो इसको, तो आपने स्केल पकड़ा, ठीक है, और इस तरह ये देखो, ये आपको मैं थोड़ा सा, ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है, मैं साथ देख लूं, ठीक है, ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये जो ये जो इसका ये चीज है ना, ये जो यहाँ आती है गोल सी, जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं, ये कंट्रोलर बड़ा नहीं होता। अच्छा ये देखें, इसको हम इस तरह स्केल करते हैं, ये देखें इस तरह, ये एक एक्सिस पे, मतलब जेड एक्सिस पे स्केल हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको पकड़ा, ये एक्स एक्सिस पे स्केल हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं तो आपको सही नजर आएगा, देखें एक्स एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे अपनी मर्जी से, ठीक है। और यहाँ से आप एंगल चेंज करेंगे तो आप तीसरे एंगल पे मूव कर सकते हैं, लाइक इसको, ये देखें, आपने तो यहाँ पर देख रहे थे ना, इसे फ्रंट यहाँ से देख रहे थे, ये देखें यहाँ से, लेकिन जैसे ही आप एंगल चेंज करेंगे तो अब आप इसको इस तरह, लेकिन ये देखें, ये हमसे गलत क्लिक हुआ था, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है। इस तरह आप इसको मूव कर सकते हैं, तीन इसकी स्केल कर सकते हैं, लाइक आपको कितना छोटा सर्कल चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, स्केल में यही होता है, ठीक है। ये एस इसका शॉर्टकट है, क्लिक करके रखना है। अच्छा एस दबा के, एक्स को दबाएंगे तो एक्स पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। वाई को दबाएंगे तो वाई को लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, वाई में इधर से नजर आएगा आपको, मतलब एक्स वाई, ठीक है, वाई पे लॉक हो जाएगा, जेड को दबाएंगे तो जेड पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका स्केल कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद रोटेट, ये ऑल ट्रांसफॉर्म है, मतलब ये इधर से मूव भी होता है, ठीक है, रोटेट भी होता है, और ये इस वाले इधर से स्केल भी होता है, ठीक है। ये सारे मतलब ज्यादातर मैं यही यूज करता हूँ, ठीक है। वरना शॉर्टकट्स, लाइक मुझे इसको ग्रैब करना है, ये ग्रैब किया, लाइक अब मैं कोई भी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे हूँ, ये देखें, इसको जी दबाया, कहाँ ग्रैब करना है, जेड एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर करना है, तो ये यहाँ ले गया, लेकिन जैसे ही जेड दबाया तो ये जेड पे लॉक हो गया, फौरन वापस आ गया, ठीक है। इसने बताया कि इसको औकात इसकी बता दी गई, कि मिसाल के तौर पे लफ्ज गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसको बता दिया गया कि तेरी लिमिट बता दी गई कि एक्स पे तूने मूव करना है। अब यहाँ रखा था, जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस दबाया, जेड पे, सॉरी, मैं ब्लू वाला जेड है, ठीक है। अच्छा जैसे ही एक्स दबाया, इसने एक्स पे इसकी लिमिट आ गई, ठीक है। जैसे ही वाई दबाया तो ये आपको कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करते हो ना, तो ये देखो ये पीछे गया हुआ है। अब वाई दबाओ, अब इसको पकड़ो और ग्रैब ग्रैब जी, ग्रैब करना है, पकड़ना, ठीक है। वाई, ये वाई पे लॉक हो गया, ठीक है। जैसे ही अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हो, लाइक, ठीक है, अगर आप इसको ग्रैब करके वाई करते हो, ठीक है, तो ये आप ये देखो, ये इस तरह मूव होता है। लेकिन आप फ्रंट से देखोगे आपको नहीं लगेगा कि ये मूव हो रहा है, जैसे ये देखो, अब ये आपको मूव नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैं इसको बहुत पीछे लेके आऊँ, लाइक ये देखो, वो पीछे चला गया, ठीक है। ये सही। अच्छा ये चीजें अगर आपकी कवर हो गई, मैं अच्छा ये चीजें आपकी कवर हो गई हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये अच्छा स्केल में दो तरह का है, ठीक है, स्केल गेज भी है, ठीक है, स्केल गेज, ये अपने हिसाब से स्केल कर सकते हो आप, किस एंगल से किस तरफ से स्केल करना है इसको, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। ये स्केल गेज जो है, ये मैं रेकमेंड नहीं करता आप लोग को, ये बहुत एक मतलब ट्रिकी चीज है, इसको आप कभी भी यूज ना कीजिएगा, मैंने लिटरली कभी यूज नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझा दूँ। लेकिन अभी आप इसके सब पे ना जाएं, अभी आप इसको ऊपर ऊपर से ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये लाइन, ये पेन टूल है, ये ड्रॉ करता है, ठीक है। और ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसके अलावा फिर ये इसके अंदर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ये देखो इस तरह लाइन अपनी मर्जी से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीनों चीजें करने के बाद, अच्छा भाई, लाइन को क्यों मिटा रही है वो? शायद इसका, हाँ इसका जब लाइन लगाते हो ना आप, ये देखो, तो आपको इसका दरमियान से नहीं मिटेगी, इसका पॉइंट मिटाना पड़ेगा दोनों, ठीक है, साइडों में। ये अच्छा ये एक है मेजरमेंट टूल, ठीक है, ये आपको बताता है ये 2 मीटर का है, कि कितने यहाँ से आपने इसको और मैयर कर लिया, आप अपने हिसाब से मैयर कर सकते हो, ये आपका 1 मीटर में लेंथ नाप के देता है आपको, कि आपको कोई लेंथ प्रॉपर चाहिए, लाइक आपने इधर से पकड़ा और इधर से इधर तक खींचा, ठीक है, उसके बाद उसका पॉइंट पकड़ के आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया, ठीक है। ये मेजरमेंट टूल है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि क्लाइंट आपको स्पेसिफाई ना करे, मुझे ये 2 मीटर में चाहिए, 2.7 में चाहिए, तो उसका तरीका ये, अगर आपने क्लाइंट ने कहा है ना कि आपको 2.2 मीटर में आपको इसका सारा स्केल चाहिए, मतलब ये 2.2 मीटर बढ़ाओ, ठीक है, तो 2.2 ये लें,
ये 2.2 मीटर बड़ा नहीं चौड़ा कर दिया मैंने, चले चौड़ा समझ लें, क्लाइंट ने आपको चौड़ा बोला था कि इसको वाइड करना है 2.2 पे, तो ये हो गया 2.2। ठीक है सर, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? अब्दुल्ला, ये सॉफ्टवेयर ब्लेंडर है और इसका वर्जन जो है, अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, क्लास में अभी कौन नहीं है, तो जो नहीं है कोई मसला नहीं, हम उनके लिए रिकॉर्ड तो कर ही नहीं। अच्छा, ये ब्लेंडर का मैं तरीका बता दूंगा आपको कि कौन सा वर्जन किस तरह डाउनलोड करना है, किस नंबर का करना है। ठीक है, आपका लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन आप सबने मुझे व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, मैं सबको अपने उन्हीं हिसाब से बता दूंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई चेंजेस नहीं होते। मतलब ये मेरा अब आ गया 3.3 आ गया हुआ है ब्लेंडर, लेकिन मैं ये आई थिंक 3 यूज कर रहा हूँ। 3.1 है कि 3 है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको लेटेस्ट जब आया था तभी डाउनलोड किया, उसके बाद मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा मेरा वही चल रहा है और मुझे कोई इस तरह की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका आज का ये इसके अंदर आप दूसरी चीजों, मतलब जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे कोई और इसको खत्म करने का तरीका ये लाइए, देखो ये लाइनें लगी ना, जैसे आप इस पे जाओगे ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पुरानी लाइनें रहेंगी। ठीक है, जैसे आप इस पे जाओगे तो ये इनको आपको खत्म करना पड़ेगा, करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये आपको कभी जरूरत पड़ेगा, जरूरी नहीं है ना पड़े, मैं आपको बता तो रहा हूँ। लेकिन ये देखा, अच्छा ये क्या करता है, ये आपको कहीं पे भी पर्सपेक्टिव पर रख के, मतलब जमीन से चिपका के कहीं पे भी ब्लॉक बना के दे देता है। ये देखें, इसने ब्लॉक बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ये जो मेरा ये वाला बॉक्स है, इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक ऐड कर दूं। लेकिन मैंने ये ब्लॉक ऐड किया यहाँ, और इसको एक बार छोड़ा, मतलब एक बार तो मैंने ड्रैग किया, दूसरी बार मैंने इसको इस तरह ब्लॉक बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ एक, अब देखें इसने इस तरह इसको इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रैग करके, मतलब घसीट के माउस को क्लिक करके ला रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो इसने माउस छोड़ देना, अब आपने क्लिक भी छोड़ देना है। ठीक है, अब मैंने इधर ये बना दिया, देखें इसने इसको एक पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पर। ये देखें, ये आपको खुद ब खुद ही और चीजें ऐड करके देता रहता है, ये देखें यूं। ठीक है, ये देखें सही, ये आपकी जरूरत के मुताबिक आपको चीज बना के देता है। और खाली ये नहीं कि ये यही चीजें बनाता है, इसमें आप इसके ऊपर दबा के रखेंगे तो आपको कौन भी ऐड कर देगा ये। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर यहाँ से इस तरह करें और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं तो इसने कौन ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर इसने ये सिलेंडर ऐड कर दिया। पहले आपने जमीन पे ड्रैग करना है। ठीक है, आपने एरिया डिफाइन करना है, शिफ्ट दबाएंगे लॉक हो जाएगा। शिफ्ट दबाने से पर्सपेक्टिव लॉक हो जाएगा, मतलब इसकी हाइट और विड्थ जो होगी वो विड्थ और मतलब दो एक्सिस एक जैसी हो जाएंगे, मतलब 2x2 स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। छोड़ा तो ये देखें, आप अपनी मर्जी से इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओवल सर्कल कुछ भी, लेकिन जैसे शिफ्ट दबाएंगे लॉक हो जाएगा। ठीक है, इतना बना के आपने इसको ड्रैग किया, ये सिलेंडर बन गया आपका। ठीक है, ये सिलेंडर आप यही चीजों से आपने पूरे के पूरे मॉडल बना देने हैं, यही बेसिक्स है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आप इसके अंदर यूवी स्फीयर ऐड कर सकते हो, शिफ्ट दबाया। ठीक है, और शिफ्ट दबाओगे तो ये आपको, ये देखो शिफ्ट छोड़ दिया, चलो इसमें शिफ्ट शिफ्ट छोड़ देता हूँ, और ये देखो इसने, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर रख के भी शिफ्ट दबाता हूँ, ये देखो, ये देखो इसने एक यूवी स्पेयर मुझे दे दिया मेरी मर्जी का। ठीक है, ये आप कहीं पे भी, ये आइकोस्फेयर है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी और कहानी है। ठीक है, ये यूवी स्फेयर से ज्यादा अच्छा होता है स्कल्पटिंग में। ठीक है, लेकिन अभी इनको वैसे ऐड करना है अपनी मतलब अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना, यहाँ से ऐड करना। तो मैश में जाके चाहे आप आइको कर लो, सिलेंडर कर लो, यहाँ पर वो चीज आ जाएगी। यहाँ आ गई है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो सर कर्सर पे आई है। ठीक है, तो कर्सर पे जो चीज आ गई है ना, वो फिर थोड़ा सा साइड पे, मतलब कर्सर पे ही रहेगी। तो उसको साइड पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मूव टूल पकड़ना पड़ेगा और इस तरह साइड पे करना पड़ेगा, उसको कहीं पे भी लेके जाना है। वापस लो, इसके ऊपर ला के रख दिया हमने। ठीक है, अब ये देखो ये इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी अगर इसके अंदर विड्थ रह गई है तो कोई मसला नहीं, उसको हम कवर कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वो आपको एडिट मेन्यू में बता दूंगा। अच्छा, ये हो गया, ऐड हो गया। ऐड में मैश टेक्स्ट भी डलता है। ठीक है, टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और क्यूब ही डालते हैं भी। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज होती है, कल हम क्या पढ़ेंगे, व्यू एडिट मोड पढ़ेंगे। कल हम ये एडिट मोड को सारे का सारा कवर करेंगे। ये देखें, जो इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी ना, ये सारे टूल्स जितने भी हैं, ये बड़े मजे के टूल्स हैं। जब आप इनके ऊपर काम करना देखोगे कि काम किस तरह करते हैं, आपको मतलब इम्प्रेसिव आपको समझ आएगी इनकी कोई बड़ी बात। अच्छा क्या लिखा सर, वर्क स्पेस रीसेट कर सकते हैं कि इसमें कल के परसों सर वेडनेसडे को, सर वर्क स्पेस रीसेट कर सकते हैं इसमें कल के परसों सर वेडनेसडे को। अच्छा आप आगे कुछ लिख रहे हो, सॉरी। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, लिखो आप, टाइप करो, फिर मैं आपकी बात करता हूँ। अच्छा, एडिट मोड में अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। चलें, अगर हमारे पास आई थिंक 10 मिनट हैं, हम इसको भी कवर कर लेते हैं।
ठीक है, ये 9 से 10:15 तक हमारी क्लास चलेगी, फिर आप जो सवाल आपके हों वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट है हमारे पास। अच्छा, एडिट मोड में क्या करना होता है, पहले आपने ऑब्जेक्ट लाना है, फिर शर्त है कि ऑब्जेक्ट लाना है यहाँ पर, कोई सा भी लाना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मेरा इससे थोड़ा सा ये हिल गया है, तो मैं आपको, अच्छा इसके बारे में मैं बताने वाला था, ये पहले मैं बता दूं आपको। सॉरी, मैं भूल ही गया, बच्चों याद, स्टूडेंट्स याद करवाया करें मुझे। मैं भूल गया था कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आप इस क्यूब को उठा के यहाँ ले गए, आपने इसको वापस कैसे लाना, मतलब ये देखो, अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर ले भी आया वापस, तो अगर आप जूम करके देखोगे तो इसका सर पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया, देखो बिल्कुल दरमियान में नहीं है, इधर भी अब दरमियान में ले आया। ठीक है, तो अब आप अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको, मतलब थोड़ा और जूम करोगे तो ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं इधर उधर, मतलब आप वो देखो फिर बाहर आ गया। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट बीच में कैसे लाएंगे, शिफ्ट सी दबा के तो सबसे पहले पीछे ले आए इसको, और इसको उठा के कहीं भी ले जाए, लाइक यहाँ ले गए, अब इसका पॉइंट वापस लाना है। ठीक है, उसका क्या तरीका मैंने आपको बताया था, पॉइंट होता है ओरिजिन, ये होता है 3D कर्सर, और ये जो ओरिजिन के ऊपर क्ले लगी होती है, डिजिटल क्ले, ठीक है, इसको कहते हैं जियोमेट्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कर्सर, 3D कर्सर आपका कहीं और नाच रहा है, ये देखें, इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर है। अब आपने इसको पहले इसको दरमियान में लाना है। ठीक है, तो आप इस कर्सर को सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको छोड़ दें, वो लोकेशन रोटेशन सब कुछ होती है, उसको ट्रांसफॉर्म, अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ ले गए और आपने फाइनल कर दिया ना इसको, लाइक ये देखिए यहाँ पर ले गए और फाइनल कर दिया इसको, तो आप इसके ट्रांसफॉर्म से इसकी मूव को, ये देखो मूव पकड़ सकते हो। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म से मतलब एक चीज के बाहर वो है, शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स भी हैं, लॉन्ग कट्स भी हैं, देखें ये कितना लॉन्ग कट है, यहाँ पर जाकर स्केल, ये देखें, क्या उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, एस दबाओ ये लो। ठीक है, और चलो एस भी नहीं दबाना तो ये लो, यहाँ से ये देखो, ये वो तो बस एक ऑप्शन दी हुई है कि, मतलब मुझे नहीं लगता क्यों दी हुई है, मतलब सॉफ्टवेयर बराबर अलग है, अगर इजी रख दे बच्चों के लिए तो ज्यादा अच्छा नहीं है, बाकी हम अपनी मर्जी से भी वर्क स्पेस रीसेट कर सकते हैं, आई थिंक सो, मैंने कभी की नहीं है, डिफॉल्ट ही बड़ा अच्छा है। अच्छा, इसको वापस लाना है तो ऑब्जेक्ट में चलेंगे, सेट ओरिजिन, सबसे पहले हम ओरिजिन, इसको करने से पहले इस कर्सर को दरमियान में लाना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट एस। ठीक है, शिफ्ट एस इज अ शॉर्टकट फॉर इस कर्सर को दरमियान में लाने के लिए, ये देखो कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, ये आपका वर्ड है। ठीक है, ये सारे का सारा ये आपका वर्ड है। ठीक है, ये ठीक है, और इस सारे का सारे का वर्ड को आप लाइक कंट्रोल जेड कर लेते हैं मिटाने से। अच्छा अच्छा, ये देखो ये वर्ड के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, बाकी चीजों को छोड़ देना, वो मैं बाद में बताऊंगा, एडिट मेन्यू में काम आएंगी। कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, ठीक है, इधर गए। ठीक है, और शायद आपने सवाल अपना पूरा नहीं किया, फिर वर्क स्पेस रीड सेट कर सकते हैं, कल के परसों सर, वेडनेसडे को, मैं समझा नहीं। अच्छा, प्लीज दोबारा लिख देना अगर कोई बात कर रही हो तो। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया दरमियान में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन में जाएंगे, सबसे पहले हमने इस 3D कर्सर को यहाँ, मतलब ये ओरिजिन को 3D कर्सर पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर, सिंपल सी बात है, ओरिजिन टू 3D कर्सर, थर्ड ऑप्शन हमारा ओरिजिन, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, मतलब क्लास कल होगी या वेडनेसडे को, एक दिन छोड़ के, एक दिन मैं आपको कल काम दूंगा तो वो आप कीजिएगा, तो आपका परसों से हम दोबारा क्लास करेंगे। ठीक है, और इसको इंशाल्लाह हर चीज को कवर करते रहेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम रेगुलर क्लास भी करना शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों से बहुत सिंसियर हूँ, मैं कोई ऐसा वो नहीं चाहता कि मैं अपना आराम तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मैं यही कहूंगा कि आप लोग का मतलब आप जल्दी से जल्दी सीख लें। अच्छा, 3D ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है। अब आप नोटिस करें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन पहले का था, ओ सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, वर्क स्पेस वाला, वर्क स्पेस यार आप रीसेट कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता दूंगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर हम ला सकते हैं 3D कर्सर को। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, अब आप थोड़ा सा अगर नोटिस करो आपको नजर आएगा, लाइक अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अब यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कर्सर है, लेकिन जैसे कंट्रोल शिफ्ट जेड, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट जेड करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आप लोग के साथ ये यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएं और वापस ओरिजिन टू 3D कर्सर, अब ओरिजिन उठ के 3D कर्सर में आ गया है, और अब दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और सेट ज्योमेट्री टू ओरिजिन, और ये वापस आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले आएगा ओरिजिन टू और ओ टू, ठीक है, 3D कर्सर, ठीक है, और उसके बाद आएगा जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री टू ओरिजिन। ठीक है, पहले कर्सर पे ओरिजिन, ओरिजिन पे ज्योमेट्री, सिंपल सी बात है। ठीक है,
उसके अलावा आप लोग के साथ एडिट मेन्यू थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, लेकिन वो हम कल करेंगे, ठीक है। एडिट मेन्यू में ऑब्जेक्ट मेन्यू है हमारा, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू मोड, ठीक है। उसके बाद एडिट मोड आ जाता है, एडिट मोड में ये सारी चीजें कल ही कवर करेंगे, ताकि हम एडिट मेन्यू से आगे बढ़ें और स्कल्पचर पे जाएं, फिर उसके बाद फिर हम इसको एडवांस से एडवांस करते जाएं, ठीक है। तो अभी मैं इंटरफेस आपके साथ शेयर कर रहा था, ये चीजें भी बताऊंगा, एक्स वाई जेड क्या है, और ये क्या चीज है, सारी मैट कैप्स किस तरह लगाने हैं, ठीक है। ये आपका कोई सवाल है तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने माइक ऑन कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक मिनट बस आप लोग को माइक ऑन करने की वो कर दूं, अनम्यूट देमसेल्फ, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट जिसका सवाल है वो माइक ऑन करके पूछ ले, ठीक है। मैं सबको ही अनम्यूट कर देता हूँ। शिराज है क्लास में और शहजाद भाई नहीं है क्लास में। अच्छा हमजा, आपका क्या सवाल है? आप पूछ लें मुझसे। शिराज, आपका कोई सवाल है आप पूछ लें, ठीक है। जुबैर, आपका कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे से ना हम्म। ये वाली ये वाला मतलब जहाँ पे एक्स एक्स वाई जेड नहीं लिखा, जी। जहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, हम्म। तो वो जो ऊपर वो बने हुए हैं जहाँ पे जेड ग्लू है, ये वाला पोर्शन जरा गायब हो गया था, ठीक है। एन दबाओ, तो एन। इसे मैं ये आपका एन पोर्शन गायब हो गया है। ये भला क्यों गायब हुआ है, जी मैं बताता हूँ। ये बटन तो नहीं कहीं ऑफ हो गया? जी ये बटन ऑन करो, ये वाला। कर दिया सर। आ गया वापस कि नहीं? हो गया। हाँ जी, आ बस गया। बस ये इस बटन से आया, क्योंकि ये हर चीज गायब कर देता है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, कि आप क्या बना रहे हो ठीक इससे। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल आपका? मैंने स्टार्ट से अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये दोबारा से मुझे ना ये बता दें, ठीक है, ये हाँ वाली जी जो हाँ जी। चीज नहीं है आपने सेंटर में लाई, वो दरअसल स्क्रीन जरा ऑफ हो गई थी मेरी, जी जी, मैं उस दोबारा वजह से बता नहीं देता हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है या कहीं पे भी पड़ा है, ठीक है। ठीक है, जी ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है या कहीं पे भी पड़ा है, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले 3D कर्सर, ठीक है, और ये जी ओरिजिन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। ये देखें, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा 3D कर्सर, ये जो पूरा बॉक्स है ये अबे जियोमेट्री, यार माइक खुला हुआ है यार, नहीं करूँ यार। ठीक है। जियोमेट्री, तीन चीजें हो गई हमारे पास। अब हमने सबसे पहले कर्सर के ऊपर ओरिजिन को लेके जाना है, और ओरिजिन के ऊपर फिर ज्योमेट्री को लेके जाना है, 1 2 3, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ। जी अब पहले तो आपको मैंने दो तरीके बताए, देखो अगर आपको नहीं समझ आई तो कोई इशू नहीं है, आपके पास हजारों तरीके हैं। सबसे पहले मूव कर सकते हो, ग्रैब करो, इधर ले जाओ ऐसे जी करके, ठीक है, 1 मिनट, जी ठीक है। अगर ये नहीं करना तो ये सब चीजें जीरो जीरो कर दो, ठीक है। ये देखो, ये सब चीजें जो हैं वो आप कर दो जीरो जीरो, ये लो वापस आ गया अपनी जगह पे, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना, आपको वो चीज सीखनी है, तो उसके लिए वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसको पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा कोई ऑप्शन आपका कमांड वो नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आपने ओरिजिन सेट ओरिजिन, क्योंकि आप ओरिजिन सेट कर रहे हो ना इसका, तो पहले ओरिजिन को 3D कर्सर पे ले जाओ। ये देखो, अब आप इसको यहां से मूव कर सकते हो, इसका ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। अगर ठीक है, आप, ठीक है। ठीक है, आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही ओरिजिन इसके दरमियान में था ना, तो ये यहाँ पर इस तरह रोटेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ओरिजिन अपना यहाँ पर भेजा, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो ये ओरिजिन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर है ओरिजिन, ठीक है, ये इसकी तो इसकी ज्योमेट्री तो जी ठीक है। और अब जब आप ठीक, तीसरी बार ज्योमेट्री टू ओरिजिन करोगे तो ये वापस आ जाएगा। इसके तो अलावा, वो सेट हो जाएगी। सर और मेरा कुछ नहीं। नेट इशू हो रहा है अब्दुल्ला, अगर आपका नेट इशू हो रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास है, कल मैं जो दूसरी बैच के साथ रिकॉर्ड होगी वो भी आपको सेंड कर दूंगा। अगर इसमें रिकॉर्डेड में, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी हुआ था, तो शायद रिकॉर्डिंग में कोई इशू आया हो, मैं पक्का नहीं हूँ, अगर कोई इशू आया होगा तो दूसरी क्लास में दूसरे बैच के साथ जो मैं क्या कहते हैं ग्रुप के साथ मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं आपको फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड करवा, क्योंकि उनकी कल है, क्योंकि मैं एक दिन आपको करवाता हूँ तो एक दिन उनको करवाता हूँ, तो आप समझ रहे हैं ना। रोज रोज मेरे लिए भी 3 क्लास 3 ग्रुप हैंडल करना, उसके बाद न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है जल्दी 15 तारीख से, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह है, ठीक है। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी मेरे बहुत सारे हैं, तो इस चीज़ को इंशाल्लाह पूरा कम्युनिटी बना के चलेंगे
किसी और मेरे भाई का सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी हाँ जी, हमजा बोलें, हमजा है ना आप? जी जी सर, मैं हमजा हूँ। हाँ सर जी। आपने जो स्टार्ट में वो बॉक्स के साथ जो साइड में आपने वो कट करके जो वो किया था, जो आपने बॉक्स के साइड वो साथ वो कट करके वो आइकॉन जो निकाला था आपने, उसकी मुझे समझ नहीं आई। वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन दी थी कि बॉक्स के अंदर हम के एक देखे ना, बॉक्स हर तरफ से एक जैसा है, तो मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ एक साइड से बिगाड़ा था बॉक्स को। लाइक मैं आपको अगर थोड़ा सा मैट कैप में हाँ दिखा, जी। क्लास क्योंकि दूसरी क्लास भी हमारी खत्म होने वाली है, तो मेरा ख्याल करता है 4 मिनट या तो जल्दी से यही कवर कर पाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा ये देखो मैंने वो सिर्फ क्या किया था, मैं मैट कैप थोड़ा सा चेंज कर दूं ऐसा जो आपको नजर आए। सो ये ठीक है। अच्छा ये देखो, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक साइड से पकड़ा था, और मैंने इसको एक साइड को पकड़ के ना यहाँ से, तो मैंने उसको उसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट इस तरह करके ना, लाइक एक पॉइंट पकड़ा था और इस तरह करके बाहर समझी निकाल बात। दिया था। ठीक है, ये एडिट मोड है, ये आपको अगली क्लास में मैं कवर करवाऊंगा हर चीज, ठीक है। इसको अभी आपने अपने ठीक है सर सर। पे जोर नहीं बनाना, ठीक है, मतलब इसको आपने अपनी अभी ये नहीं सोचना कि मैंने ये बताया नहीं, ये आपका एडिट मोड है, अगली क्लास में कवर हो जाएगा। लास्ट 2 3 मिनट है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल से जो जूम होगी वो हमारी पेड होगी, परसों से इंशाल्लाह। तो उसके अंदर आपको इस टाइम का इशू नहीं होगा कि क्लास खत्म होने वाली है या क्लास चलने वाली, इस तरह कोई ऐसा दो दो लिंक नहीं आएंगे, सिर्फ एक। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? अब्दुल्ला नेक्स्ट क्लास परसों होगी, ठीक है। कल आपने इस इंटरफेस को समझ के आना है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करके, अगर आप लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे बैठे होगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करके मुझे परफॉर्म करके दिखाएं जो मैंने चीजें आपको बताई हैं। कल वाली क्लास, अब आपको अगला हम रोड मैप बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वायर फ्रेम, मटेरियल और रेंडर, तीन चीजें, सॉलिड मटेरियल रेंडर। वायर फ्रेम और सॉलिड एक जैसी होती हैं, ठीक है। ये जो अभी हमने मटेरियल रेंडर, ठीक है, ये हमारी 2 क्लासेज है, एनिमेशन 1 क्लासेज है, ठीक है, और मतलब 2 क्लासेज एनिमेशन की हैं। कल हम इस अगली क्लास में एडिट मेन्यू कवर कर लेंगे, रोटेशन, उसके बाद ये एक्सट्रूड क्या चीज है, ठीक है। लाइक आप ये देखें एक्सट्रूड क्या करता है, ठीक है, एक्सट्रूड इसको बढ़ाता है, ठीक है, इस तरह करके। सही, ये सारी चीजें मैं आपकी और उसके बाद ये क्या चीज है, ठीक है, ये मैं सारी चीजें आपको अगली क्लास में कवर करवाऊंगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने जिस तरह ये अभी बना दिया एकदम से, ठीक है, ये अगली क्लास में हमारी कवर होंगी। लूप कट क्या है, लूप कट ये इस तरह लूप कट बनाता है, ठीक है, इसको हम अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं, लाइक ये देखें, ठीक है। और इसको फेज 3 पकड़ें और उसके बाद अच्छा, किसी भी मोड को, एडिट मोड को खोल के शिफ्ट स्पेस बार कर रहा हूँ तो उसी का मेन्यू खुल रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से पकड़ सकता हूँ, उसके बाद ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, समझ रहे ना। किसी तरह की भी बिल्डिंग शेप हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसको आई दबा के इंट्रूड भी कर सकता हूँ, ये देखें। ये देख रहे हैं, मैंने एकदम से इसकी कितनी प्यारी सी आराम से शेप बना दी, बहुत जल्दी। ये बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इजीली आपको आसानी से। अच्छा, ये लाइंस जो लगी हुई है मिसाल के तौर पे, जैसे ही आप एडिट मेन्यू से ऑब्जेक्ट में जाएंगे खत्म हो जाएंगी, ये आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। एडिट मेन्यू में वापस जाएंगे, ठीक है, और कुछ भी आप इसके अंदर से ये वाला हिस्सा एक्सट्रूड कर लेते हो, ठीक है, लेकिन एडिट मेन्यू में जाओगे तो लाइनें खत्म हो गई होंगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे मैं हाजिर हूँ, ठीक है, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह। आप लोग मुझे बताओ, और कोई रिव्यू भी देना, आज की क्लास में कुछ समझ आया कि नहीं। क्लास दोबारा करनी तो दोबारा कर लेंगे, कोई मतलब एक दिन बीच में गैप नहीं देंगे, लगातार क्लासेस कर लेंगे। कोई भी इशू होगा, किसी का नेट का इशू है तो वो प्लीज अपने नेट का इशू क्लियर कर ले, रिकॉर्डेड है उसके पास, लेकिन जो क्लास में सीखने को मिलता है बार बार, उसका अलग मजा होता है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड जो है वो, अगर आज की रिकॉर्डेड मैंने की है लेकिन मेरे इंटरनेट की वजह से मुझे शक पड़ा सही नहीं हुई होगी, तो मैं उसको आपको दूसरी क्लास जो होगी उसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको